बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। साल बदला लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। 2023 में भी हम हारते रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट में हार रहे थे, अब T20 में भी हमने हारना शुरू कर दिया। आज का मैच देखें बिल्कुल वन साइडेड था। 227 रन का जब टारगेट मिला तो ये हमारी बस से बहुत बाहर था। हम लोग 160 170 वाली ही है, इससे ऊपर हम लोग स्कोर बनाते नहीं थे। वो अलग बात है, कभी कभार बाबर रिजवान खड़े हो जाते तो 200 भी चेज़ कर लेते थे, लेकिन न्यूजीलैंड में ये चेज़ करना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात थी। अब मैच तो आप सबने देख लिया होगा। देखें, हारने के हमारे तीन वजूहत थे। एक तो शाहीन अफरीदी का ओवर ना देना इफ्तिखार को, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी देखा होगा इफ्तिखार सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, इवन शादाब से ज़्यादा इफेक्टिव था, उसामा मीर से ज़्यादा इफेक्टिव था, उसको ओवर नहीं दिए गए। दूसरी चीज़, शाहीन अफरीदी का खुद ऊपर आ जाना। आमिर जमाल नीचे हैं, अब्बास अफरीदी नीचे हैं, उनको नहीं बैटिंग पे भेज रहे, खुद ही आ रहे हैं। भाई कोई PSL थोड़ी है कि वहाँ पे आपके छक्के मारेंगे। सो बैड डिसीजन। उसके बाद थर्ड वन, हमारी फील्डिंग। कोई थर्ड क्लास हमने फील्डिंग की, कैचेस हमसे मिस हो रहे हैं, हाथों से बॉल हमसे निकल के जा रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की अगर आप फील्डिंग देख लेते, उन्होंने 20-25 रन बचाए थे फील्डिंग करते। सो ये तीन थी मेन वजूहत। लेकिन स्टार्ट हमने बहुत ही ज़बरदस्त लिया। मुझे लगा कि शाहीन दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। शाहीन ने जिस तरह पहला ओवर कराया, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा भाई शाहीन वापस आ गया। लेकिन अगले ही ओवर में शाहीन की फॉर्म वापस गई, जहाँ से उसकी फॉर्म आई थी वहाँ पे वापस चलेगी। छक्का, फिर 3 चौके, फिर एक छक्का। आज तक शाहीन को कभी एक ओवर में 24 रन नहीं पड़े, लेकिन जैसे ही कैप्टन बने पड़ गए 24 के 24। उसके बाद आमिर जमाल चले, उसका पहला T20 था। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसने टेस्ट में दी थी, यहाँ पे नहीं चले तो कोई मसला नहीं। उसामा मीर की मुझे समझ नहीं आ रही, इस बंदे को अब चांसेस भी मिल रहे हैं लेकिन ये परफॉर्म भी नहीं कर रहा। चले, आज की तो पिच ही कुछ इस तरह की थी कि उसको मार पड़ी है। और ओवरऑल हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सिवाय अब्बास अफरीदी जिसने बड़े ज़बरदस्त स्लो वंस करवाए। और हालांकि बंदा डेब्यू पे था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बंदे ने बॉलिंग की। रऊफ़ ने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, एंड के आखिरी ओवर में उसको थोड़ी सी मार पड़ी है। लेकिन जो कैचेस आज हमने ड्रॉप किए, एक तो हमारे बाबर आजम से कैच ड्रॉप हुआ, तो ये बता रहा था कि भाई उसका कॉन्फिडेंस कितना लो है। उसके अलावा इफ्तिखार ने कैच ड्रॉप किया, रन आउट इनसे मिस हो रहे थे। सो 226 227 इस पिच पे बनना ही था पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई तो साइम अयूब, क्या उस बंदे ने इंटेंट शो किया। वो जो छक्का उसने मारा पीछे, हम मैच वहीं भी जीत गए थे, आगे मैच करवाना ही नहीं चाहिए था। खैर अनलकी रहे कि रन आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम ने बताया कि भाई मैं फॉर्म में हूँ या ना फॉर्म में हूँ, मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा चलता हूँ। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, इवन लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देख लें, पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम नहीं चले, न्यूजीलैंड के खिलाफ चले। लास्ट ODI के वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ चल पड़े थे। सो न्यूजीलैंड जो है वो बाबर आजम का फेवरेट कंट्री, इसके खिलाफ ही हमेशा स्कोर करते रहते हैं। खैर इससे एक अच्छी बात ये भी हुई कि बाबर आजम का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा हाई हुआ होगा, क्योंकि आज हमने फील्डिंग में भी देखा, उसके कैच ड्रॉप हुआ, जो कि बता रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस कितना लो। इस 50 से बाबर आजम का कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, जब शुरू में बाबर से शॉट नहीं लग रहे थे तो हमारे रिजवान साहब आउट हो गए, इफ्तिखार साहब आउट हो गए। जब बाबर से शॉटें लगना शुरू होगी तो बाकी आउट होना शुरू हो गए। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। शाहीन अफरीदी अलग जा रहे हैं, आजम खान अलग आउट हो रहे हैं। जब हम फॉर्म में आए तो कोई साथ नहीं दे रहा था। उसके अलावा ओवरऑल T20 हम हार गए। 4-5 नए लड़के थे। मैं तो कहूँगा कि भाई पहले T20 अगर हम हार भी गए कोई मसला नहीं, इन्हीं लड़कों को आप चांस दें। एटलीस्ट पहले 3 T20 में टीम यही सेम रखें, ताकि इन लड़कों को पूरा पूरा चांस तो मिले, ये अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकें। अदरवाइज़ फिर इन्होंने ट्वीट्स करनी है कि भाई हमें तो चांस ही नहीं मिला, हमें इस वजह से निकाल दिया, उस वजह से। उससे अच्छा है कि चांस इनको पूरा पूरा मिल जाए। बाकी कल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 था और दो भाइयों में T20 था, तो आप खुद ही समझ सकते हैं वो खेलते नहीं हैं, बस वैसे ही लगे होते हैं, आवाम को दिखा रहे होते हैं कि भाई T20 मैच हो रहा है। कोई T20 मैच नहीं था, वहाँ पे भाईचारा ही चल रहा था। लेकिन एक सीन जो कल इंडिया वर्सेस T20 मैच में ज़बरदस्त हुआ वो था रोहित शर्मा का रन आउट होना। रोहित शर्मा बड़े गुस्से भी हुए शुभमन गिल। मैं शुभमन गिल पे हैरान हूँ कि वो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। बंदे ने कॉल की है, आपको कॉल सुनाई नहीं दी, आप वहीं पे खड़े हैं, रोहित शर्मा वहां तक पहुंच गए फिर भी वहीं पे खड़े, हालांकि इजीली वहां पे सिंगल बन सकता। सो पता नहीं ये जो प्रिंस है ये अपने
प्रिंसेस के बारे में सोच रहे थे या क्या कर। देखें साइम अयूब को अगर आपको याद हो तो साइम अयूब ने थर्ड टेस्ट में 2 कैचेस गिराए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान हारा भी। लेकिन आज उस बंदे ने ना 4 कैचेस पकड़ लिए, क्या ज़बरदस्त उस बंदे ने फील्डिंग की आज। और फिर वही कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग में भी नज़र आया, उसने जो पीछे छक्के मारे। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह।